तूफान की गति और स्थिति क्या है वो सबसे पहले मैं चाहूंगी मकरंद जी एक बार हमें समझाइए कि इस वक्त सिचुएशन क्या है और अलर्ट कहां कहां है। आपकी आवाज में इको आ रही है। जी सर, अगर मेरा सवाल आप तक पहुंचा है आप अपना जवाब रखिए, हम कोशिश करते हैं यहां से अ, आवाज ठीक करवाएंगे। तो सवाल मुझे है। जी 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 जी, हाँ। आप ही को है तो कुलकर्णी जी सवाल। ओके ओके। सो अभी जो साइक्लोन है वो तटीय इलाके से सीधा ऊपर की तरफ चेन्नई से वो आंध्र प्रदेश की तरफ रुख कर रहा है। हम्म तो बापटला और प्रकाशम या बापटला और नेल्लोर के बीच में कहीं पे वो कल दोपहर में 11 साढ़े 11 बजे तक वो लैंडफॉल हो जाएगा कंप्लीट पूरा हम्म उसका। और फिर जनरली हम लोग उसके पश्चिम दक्षिण जो इलाका होता है वहां पे ज्यादा बारिश होती है, ज्यादा विंड तेज होते हैं। जैसे कल से चेन्नई और तमिलनाडु और तटीय भागों में बारिश हो रही है। वैसा ही जैसे ऊपर जाएगा वो तो कल कल भी नीचे के जो डिस्ट्रिक्ट्स है, नेल्लोर हो गया आपका, तिरुपति हो गया, प्रकाशम हो गया, यहाँ पे काफी बारिश होने की संभावना है। और यहाँ पे विंड्स काफी ज्यादा होते हैं साइक्लोन में। और Recording in progress. उसकी वजह से एक और चीज होती है कि जो जो पानी जो है सी या ओशन का पानी काफी अंदर तक चला जाता है। और वो पानी भी आधा 1 किलोमीटर अंदर तटीय इलाकों में चला जाएगा। तो एंटायर वो जो कोस्ट 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स है उनके कोस्टल में पूरा ही हम लोग बोल सकते हैं कि अ, वो चीज अलर्ट पे रहने चाहिए अभी हम्म। के लिए। और कल और फिर 1-2 दिन वो फिर लो प्रेशर बन के आगे की तरफ जाएगा जी। साइक्लोन। तो फिर ऐसी बारिश भी काफी होगी, 100 mm प्लस भी हम्म। रेनफॉल कल 6 तारीख तक हमें दिखाई दे सकती है। बिल्कुल 6 तारीख तक आपने कहा कि हैवी रेनफॉल हो सकती है। हवाएं जो अभी तक की इंफॉर्मेशन मिल रही है वो 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मैं लौटूंगी कुलकर्णी जी आपके पास। हमारे साथ इस वक्त नवीन भटनागर जी मौजूद हैं। नवीन जी, हालांकि देखिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की हो जाती है कभी भी इस तरह की सिचुएशन आती है। तो हमने हर बार देखा है, क्योंकि चाहे वो साइक्लोन की सिचुएशन हो या कोई भी और आपदा की सिचुएशन हो, जिम्मेदारी बाखूबी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ निभाती है। तूफान को लेकर आप लोग किस तरह का अलर्ट जारी करते हैं, कैसी तैयारी एनडीआरएफ की होती है? ऐसा है, ये स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से हम लोग काम करते हैं। और जैसा कि अभी पूर्व प्रवक्ताओं ने बताया है, तो काफी जो पहले से ही हमें अनुमान हो गया था कि ये तूफान आ रहा है, आंध्रा की तरफ आ रहा है। और इसकी स्पीड जो है 100 किलोमीटर की है। तो ये जो है काफी सीवियर टाइप का साइक्लोन है और इससे काफी इसको सीरियसली लिया गया है। इसीलिए हमारी एनडीआरएफ की जो टीमें वहां लगा दी गई हैं और साथ ही उनके पुलिस है, एसडीआरएफ है, नेवी है और जो है दूसरे जो हेल्पिंग फोर्सेस है उनको भी लगाया गया है। अभी इसके अंदर यह है कि जैसे कल ये 12, साढ़े 12, 1 बजे तक लैंडफॉल करेगा आंध्रा में, तो उसके बाद इसकी स्पीड कम हो जाएगी। और जब कम हो जाएगी तो उसके बाद फिर इसका डायवर्शन भी हो जाता है। ऐसा आपने प्रैक्टिकल देखा है कि डायवर्शन हो जाता है। मान लीजिए आ रहा है आंध्रा की तरफ और मुड़ गया है वो आगे की तरफ, तो ये कहीं भी डाइवर्ट हो सकता है। और फिलहाल अगर लैंडफॉल जहां भी होगा वहां पर बहुत भयानक नुकसान करेगा। खास तौर से पेड़ पौधे, फसल और आपका नाव और दूसरे जो ऐसी चीजें हैं जो समुद्र के किनारे हैं, सर तो वहां समझना पर चाहूंगी उनमें आपसे। कंप्लीट डैमेज होगा। बिल्कुल, मैं लौटती हूँ आपके पास। जरा इस वक्त की सिचुएशन क्या है? दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे साथ इस वक्त शिल्पा मेरी सहयोगी जुड़ चुकी है। शिल्पा, हम तस्वीरों में आपको देख पा रहे हैं, अभी की सिचुएशन क्या है? आप कहां पर मौजूद है? जरा आसपास का हाल हमें दिखाइए। चेन्नई में शिल्पा मौजूद है। हाँ
जी जरूर। अभी हम चेन्नई कॉर्पोरेशन के हेडक्वार्टर्स के बाहर खड़े हैं और अगर हम आपको विजुअल्स दिखा सके, आप देख सकते हैं चेन्नई कॉर्पोरेशन के हेडक्वार्टर्स का यही स्थिति है। तो आप सोच सकते हैं कि चेन्नई में और बाकी और इलाकों में कितने बाकी और इलाकों में क्या सिचुएशन होगा, आप इनसे इस विजुअल से इमेजिन कर सकते हैं। इस सिचुएशन का ये कारण है क्योंकि ये साइक्लोन जो है वो चेन्नई कोस्ट के बहुत ही करीब है। तो उस वजह से वेदर पे एक इम्पैक्ट हो रहा है और कल रात से चेन्नई और चेन्नई के नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स तिरुवल्लुर, कांचीपुरम, चेंगलपेट डिस्ट्रिक्ट्स में कल रात से कंटिन्यूसली हैवी रेन्स हो रही थी और अभी भी रेन्स है। तो इस वजह से बहुत सारे इलाकों में फ्लडिंग हो चुका है और अभी गवर्नमेंट का यही एक वेटिंग है कि the rain should stop and only then they can get onto the ground and make sure that water is drained out of the street. That of course is the big challenge for the corporation officials. और एक चीज और जरा अपडेट दीजिए, क्योंकि खबर ये भी आ रही थी कि सिचुएशन अगर ज्यादा खराब वहां पर होती है तो ऐसे में छुट्टी भी की जाएगी। कोई इन्फॉर्मेशन वहां से ऑफिसर्स की छुट्टी की? जी, आज पब्लिक हॉलिडे अनाउंस किया था तमिलनाडु गवर्नमेंट ने चेन्नई, कांचीपुरम, तिरुवल्लुर और चेंगलपेट डिस्ट्रिक्ट्स में, और कल भी एक पब्लिक हॉलिडे अनाउंस किया है गवर्नमेंट ने क्योंकि बहुत तेज बारिश है और साइक्लोन का इम्पैक्ट है और बहुत सारे इलाकों में फ्लडिंग भी है। तो इसलिए पब्लिक हॉलिडे अनाउंस किया गया है और जो प्राइवेट कंपनीज है, जो प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट्स है, उनको भी तमिलनाडु डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक एडवाइजरी दिया है कि उनके एम्प्लॉयज को भी वर्क फ्रॉम होम का एक ऑप्शन देना चाहिए क्योंकि लोगों का बाहर आना इस समय बहुत ही खतरनाक है क्योंकि सिचुएशन डेंजरस है। रोड्स पे बहुत ज्यादा पानी है और भी डेंजर्स है, रेन रिलेटेड जो भी एक्सीडेंट्स हो सकता है। तो इस वजह से एडवाइजरी भी दिया है प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट्स या प्राइवेट ऑफिसर्स को कि उनके एम्प्लॉयज को भी वर्क फ्रॉम होम का एक ऑप्शन दे। स्कूल्स और कॉलेजेस में भी स्कूल्स और कॉलेजेस के लिए भी हॉलिडे अनाउंस किया गया है इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में। रानीपेट डिस्ट्रिक्ट में भी अभी एक बयान आया था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का कि हॉलिडे डिक्लेयर कर रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट में भी। तो गवर्नमेंट जो है उनका अभी यही एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि लोगों को तकलीफ ना पहुंचे, ज्यादातर लोग इंडोर्स ही रहे क्योंकि अगर वो बाहर आए तो ऐसे बहुत सारी कोस्टल एरिया से अगर आप शिल्पा में ये भी बता पाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो होगा वो तमाम जो कोस्टल एरियाज होंगे वो वहां पर इफेक्टिव होगा। गवर्नमेंट की तैयारी कितनी है, एजेंसियां कितनी तैयार है वहां पर, अगर अपडेट एक दे पाएं तो? अगर हम कोस्टल एरियाज की बात करें तो फिशरमैन के लिए एडवाइजरी दिया था। जो भी फिशरमैन फिशिंग के लिए समुंदर गए थे उनको वापस एडवाइजरी दिया था और उसके बाद वो सब वापस आ गए शोर में। और यही और एक अगर हम कोस्टल एरिया की बात करें तो जो वो एक लो लाइंग एरिया होता है और कोस्टल एरिया में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है रेन्स का या फिर स्ट्रॉन्ग विंड्स का। तो इस वजह से जो भी लोग कोस्टल एरिया में रहते हैं उनको रिलीफ सेंटर्स शिफ्ट करने के लिए शिफ्ट करने का एफर्ट्स भी लिया है चेन्नई कॉर्पोरेशन एंड तमिलनाडु गवर्नमेंट। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको रिलीफ सेंटर्स नहीं जाना था, तो उनको भी कन्विंस करके, परसुएड करके उनको भी रिलीफ सेंटर्स लेके गया है अभी के लिए क्योंकि कोस्टल एरियाज में मैक्सिमम इम्पैक्ट है। चेन्नई ऑफ कोर्स इज अ कोस्टल एरिया, लेकिन बीच के पास जो भी सेटलमेंट्स हैं उन लोगों को अभी रिलीफ सेंटर्स में शिफ्ट किया गया है।